स्वागत है आप सब श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जाएगा। मैं लक्ष्मी और अरे लक्ष्मी, तुम ये क्या कर रही हो? दद्दू, जैसे वो रेडियो में बोलते हैं ना, मैं भी वैसे ही बोलने का नाटक कर रही हूँ। इस नाटक में आप भी शामिल हैं। अच्छा। दद्दू, हम ऑनलाइन हैं, लाइव आवाज जा रही है रेडियो से। ओहो। मैं लक्ष्मी, दद्दू और मैं आप सबका दादाजी भारत। सभी को हम दोनों का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बारे में बता दें। ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और कमजोर समूह के लोगों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा करना है। ये मंत्रालय विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाता है जो सामाजिक समानता, न्याय और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। ये हमारे परिवार की नींव होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने लक्ष्मी। उनसे ही तो हम सीखते हैं नए रिश्ते को अपनाना, उन्हें निभाना। बुजुर्ग हर घर की परंपरा का आधार होते हैं। गूगल पर हमें हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर कुछ नहीं मिलता तो वो है बुजुर्गों की नसीहत। बदलते परिवेश में बुजुर्गों के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार सामने आते हैं। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वह अकेले गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। जी हाँ, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है और अटल वयो अभ्युदय योजना इस दिशा में सार्थक प्रयास कर रही है। ये योजना साल 2017 में शुरू हुई थी। योजना का उद्देश्य वृद्ध जनों को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार साल 1951 में हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या 1,98,00,000 के आसपास थी, जो 2001 में बढ़कर 7,06,00,000 और साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10,38,00,000 हो गई है। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि साल 2026 तक हमारे भारत देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 17,03,00,000 के आसपास हो जाएगी। और लक्ष्मी, आंकड़ों में हो रही लगातार वृद्धि से ये साफ पता चलता है कि लोग अब लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सामान्य सुधार वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में निरंतर वृद्धि का एक मुख्य कारण है। अब ये सुनिश्चित करना है कि न केवल वह लंबे समय तक जीवित रहे बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और उत्साह के साथ जीवन जी सके। सचमुच ये आज के दौर में बड़ी चुनौती है। लक्ष्मी, हमारे भारतीय संस्कारों और मूल्यों से हमेशा ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान और प्यार रहा है। उनकी देखभाल करने का ज़्यादा परिवार वाले ध्यान देते हैं, लेकिन बदलते दौर में संयुक्त परिवार प्रणाली धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग एकल परिवारों में रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग माता पिता अपने परिवारों से तिरस्कृत महसूस करते हैं। और ऐसे में उन्हें शारीरिक समस्या, भावनात्मक और वित्तीय सहायता कमियों का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के अभाव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इससे ये साफ पता चलता है कि वृद्ध अवस्था एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है
और ऐसे में बुजुर्गों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसा सामाजिक माहौल बनाने की जरूरत है जिससे हमारे रीढ़ की हड्डी बुजुर्ग सम्मानित और उत्साहित महसूस कर सकें। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामाजिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एक प्रयास हमारे बुजुर्गों को उनका हक दिलाने का। भारत दद्दू अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य देखभाल और पोषण का ख्याल रखना, उनके कल्याण और आश्रय का ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की अहमियत समझना, जनरेशन गैप खत्म करना, उनके लिए अनुकूल परिवहन और आयु अनुकूल वातावरण तैयार करना, परिवार से बहिष्कृत होने के कारण खोए आत्मविश्वास को फिर से जगाना, इन सब बातों का ध्यान इस योजना के तहत रखा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इस योजना के अंतर्गत 60 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना SAPSRC, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, उत्पादक सहभागिता के लिए वरिष्ठ नागरिक अवसर स्कोप, सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, मोतियाबिंद सर्जरी, बुजुर्गों का भरण पोषण। आइए जानते हैं वयोश्री योजना के बारे में। वयोश्री योजना भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए शुरू की गई एक योजना है और इस योजना का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य कल्याणकारी लाभ प्रदान करना है ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। तो आप जानना चाहेंगे कि आखिर वयोश्री योजना का लाभ कौन उठा सकता है? तो वयोश्री योजना का मुख्य लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक होता है, जिसकी आय और उम्र के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। आमतौर पर यह योजना किसी भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है। वयोश्री योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, वृद्धजनों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच प्रदान करता है। इतना ही नहीं, वृद्ध नागरिकों को समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी इस योजना के द्वारा मिलता है। वयोश्री योजना के तहत आखिर कौन कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं, ये जानना भी आपका यानी एक बुजुर्ग का अधिकार है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। पेंशन योजना, वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य देखभाल यानी चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं पर वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है और वृद्ध नागरिकों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने के उपाय भी
इस खास योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात जानने योग्य ये है कि आखिर इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो घर में रह रहे बुजुर्गों के लिए वयोश्री योजना एक बहुत बड़ा वरदान साबित होती है, लेकिन इसमें आवेदन करना बेहद आवश्यक है, तभी आप सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वयोश्री योजना के लिए आवेदन करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी पोर्टल या फिर नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग में जाकर आवेदन पत्र भरना होता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी एज की सर्टिफिकेशन यानी उम्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र यानी उनकी आय, सालाना आय कितनी है ये भी प्रमाण पत्र के रूप में बताना होता है, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों की जानकारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी या फिर सामाजिक कल्याण विभाग में अधिकारी आपको ये सारी जानकारी दे देंगे। वयोश्री योजना स्वास्थ्य देखभाल में वरिष्ठ नागरिकों की आखिर कैसे मदद करती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सेहत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन ऐसी योजना स्वास्थ्य देखभाल में भी आपकी काफी मदद करती है। वयोश्री योजना स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करती है, जैसे चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए समर्थन। अब ये योजना भारत में वृद्ध जनसंख्या के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारत में वृद्ध जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हम जानते हैं कि हमारे देश की आबादी काफी ज्यादा है और ऐसे में बुजुर्गों की आबादी भी ज्यादा है, और कई वरिष्ठ नागरिक वित्तीय संकट यानी पैसों की कभी न कभी कमी से जूझ रहे होते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं इस उम्र में आम होती हैं और सामाजिक असमर्थता का सामना करना भी बहुत से बुजुर्गों को पड़ता ही है। तो वयोश्री योजना इन समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करती है और सुनिश्चित करती है कि वरिष्ठ नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त हो। वयोश्री योजना में कोई साझेदारी या सहयोग होता है क्या? जी, वयोश्री योजना राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है ताकि ये योजना प्रभावी रूप से लागू हो सके। ये योजना स्वास्थ्य संगठनों के साथ भी साझेदारी कर सकती है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को उचित चिकित्सा देखभाल मिल सके। वयोश्री योजना के क्रियान्वयन में कौन सी चुनौतियां आती हैं? जागरूकता की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई वरिष्ठ नागरिक विशेषकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले योजना के बारे में जागरूक ही नहीं होते हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिकों के पास उचित पहचान पत्र या उम्र प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, यानी दस्तावेजों की कमी, और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना और योजना के लाभार्थियों तक पहुंचाना एक चुनौती हो सकती है। सो वयोश्री योजना की प्रभावशीलता को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये भी आइए जानते हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियानों और कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है, जैसे कि ये खास कार्यक्रम रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप सुन रहे हैं, हमारे बुजुर्ग हमारा अभियान, जिसे आप तक लाने का श्रेय जाता है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण की आवश्यकताओं को सरल भी बनाया जा सकता है और कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है ताकि लाभार्थियों तक योजना के लाभ सही ढंग से पहुंच सकें। सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में हम सबको जानकारी होनी चाहिए ताकि जरूरतमंदों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। अक्सर देखा जाता है कि जागरूकता के अभाव में जानकारी लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाती, और हमारा मकसद भी यही है कि इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको विस्तृत रूप से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे सकें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। उम्र बढ़ना जीवन का एक अनमोल्य सत्य है और हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की जड़ों की तरह हैं, जो हमें स्थिरता और अनुभव का सहारा देते हैं। उनके संघर्षों और योगदानों से ही हमारी पीढ़ी आज अपने सपनों को साकार कर रही है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि उनकी खुशहाली और देखभाल के लिए हमारा दायित्व आखिर है क्या? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन योजनाओं और सेवाओं की जो हमारे देश की सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई हैं।
ये योजनाएं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा उनके सम्मान, भरण पोषण और जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनके सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन गतिविधियां और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए यह हेल्पलाइन उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन उन्हें कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और आपातकालीन सहायता प्रदान करती हैं। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक परेशानी में हो तो वे तुरंत 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जेरियाट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण। वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल के लिए प्रशिक्षित केयर गिवर्स की आवश्यकता होती है। इस कार्यक्रम के तहत केयर गिवर्स को बुजुर्गों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक देखभाल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कदम बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों की सेवाओं और उत्पादों के लिए नए अवसर प्रदान करती है। सेज के माध्यम से निजी और सरकारी संगठनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इस योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण जैसे चश्मे, श्रवण यंत्र और वॉकर मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। ये उनके जीवन को आत्मनिर्भर और सुखद बनाने में मदद करता है। मोतियाबिंद सर्जरी यानी कैटरैक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में बहुत आम समस्या है। इसके लिए मुफ्त या सस्ती दरों पर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये पहल उनकी दृष्टि क्षमता को बहाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भारत सरकार ने बुजुर्गों के लिए भरण पोषण का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसके तहत परिवार को उनके भरण पोषण का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि परिवार ऐसा करने में असफल रहता है तो बुजुर्ग कानूनी सहायता ले सकते हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सहायता प्रदान की जाती है। हमें भी उनके प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उनके जीवन को खुशहाल बनाने में योगदान देना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान ही समाज की पहचान है। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। आज हम राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं, खासकर बुढ़ापे में। इसी के मद्देनज़र 1 अप्रैल 2017 राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत की गई थी। ये सामाजिक कल्याण योजना है और इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक उपकरणों और सहायताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टिहीनता, सुनने की क्षमता में कमी, चलने फिरने में कठिनाई आदि होने पर सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं और ये लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। चलिए दद्दू, हम अपने श्रोताओं को इस योजना के बारे में और विस्तार पूर्वक समझाते हैं एक रेडियो नाटक के माध्यम से। उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ कठिन होता जा रहा है। अरे दादू, आप यहाँ पर बैठे हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? बेटा, चलने में बहुत दिक्कत होती है। अब तो अकेले भी नहीं चल पाता। कोई बात नहीं दादू, हम डॉक्टर के पास चलेंगे तो सब सही हो जाएगा। नमस्कार नरेश चाचा, आज मैं रीना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते रीना आंटी। नमस्ते बेटा, दादाजी के साथ सुबह सुबह पार्क में घूम रहे हो? हाँ? दादू उदास बैठे थे। ढूंढते ढूंढते यहाँ पार्क में पहुँच गई तो बोल रहे थे
कि अब चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। नरेश चाचा, उदास क्यों होते हो? सरकार द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपने वयोश्री योजना के बारे में नहीं सुना है? वयोश्री योजना? ये योजना वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण और सेवाएं प्रदान करती है, जैसे छड़ी, सुनने की मशीन, चश्मा आदि। चाचा जी, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आप अच्छे से चल फिर सकते हो। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको फॉर्म भरना होगा और इस योजना के तहत बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होती है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर भी कॉल कर सकते हैं। पर इसके लिए तो कागजी कार्रवाई बहुत होती होगी ना बेटा? ज्यादा नहीं, आधार कार्ड, राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जो संबंधित से आपको मिल जाएगा। वाह दद्दू, ये योजना तो बहुत लाभकारी है। इससे आपको मदद मिलेगी और फिर से आप मेरे साथ वॉक कर सकोगे। साथियों, राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत अब तक 5,74,558 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं, जिसमें 90 से ज़्यादा उपकरण वितरित किए जा चुके हैं और 20 से ज़्यादा कैंप लग चुके हैं। तो श्रोताओं, ये तो सुना आपने रेडियो नाटक, जिसमें वयोश्री योजना के बारे में बताया गया था। समुदाय कितना जागरूक है, इस योजना के बारे में जानते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। और अब मेरे साथ हैं सुमित कुमार। बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना ज्यादा जरूरी है और आप क्या क्या करते हैं? हम यूपी से हैं और मेरे मम्मी पापा यूपी में रहते हैं, तो हम यहाँ से मिलने जाते रहते हैं। तो जब उनको किसी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, अगर फॉर बाय चांस अगर बात करें, अगर उनकी तबीयत नासाज हो जाती है, तो आप तब क्या करते हैं? तो मैम, मेरे भैया हैं वहाँ पे, वो ज़्यादातर कोऑपरेट कर लेते हैं। मैं अभी तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, कुछ टाइम बाद हम खुद उनके साथ रहना चाहेंगे। और अब हमारे साथ हैं लिबिन बाबू। आइए जानते हैं इनसे इनके विचार। बुजुर्गों जो है एक ब्रिज के समान है। हमारे जो कल्चर से जो हमारा कनेक्ट, जो हमारा देश से जो कनेक्ट है, वो इन ब्रिज जो इन्होंने जो ब्रिज बनाया हमारे लिए, उससे पॉसिबल है। तो वो ब्रिज का ख्याल रखना, वो ब्रिज को हम इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। हमारे वेलबीइंग के लिए उन्होंने बहुत सारे चीज़ सैक्रिफाइस किए, तो इन रिटर्न हमारा भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका इमोशनल वेलबीइंग हम देखें और उनका फिज़िकल वेलबीइंग, उनका डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, उनका देखभाल करना पड़ता है। और अब हमारे साथ हैं रविंद्र शर्मा। आइए जानते हैं इनके विचार। सबसे पहले तो मुझे ये महसूस होता है कि आजकल जो जनरेशन में जो फ़र्क आ रहा है वो यही है कि पहले लोग इकट्ठे रहते थे, एक संयुक्त परिवार में रहते थे, तो उससे परिवार के रिश्तों का पता चलता था कि कैसे किसी की केयर करनी है। हम अपने बचपन से ये चीज़ें सीखते आ रहे थे, तो वही चीज़ें आगे जाके हमें काम भी आती हैं और वही हम अपने बुज़ुर्गों के साथ उसी तरीके का व्यवहार भी करते हैं, जैसे हमने पहले देखा होता है कि हमारे माँ बाप हमारे दादा दादी के साथ कैसे करते थे। और आजकल जो है वो काफ़ी छोटा और एकल परिवार हो गया है, तो इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि लोगों को रिश्तों के बारे में पता नहीं होता। तो मैं तो यही कहता हूँ कि रिश्तों को संजो के रखें और बड़ों की केयर करें। तो जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जब आप उनको संभालते हैं तो अपने बचपन को याद कीजिए कि जब वो आपको संभालते थे तो आप कितनी बार उनसे एक ही सवाल पूछते थे, तो वो झल्लाते नहीं थे, वो भी बार बार आपको आंसर देते थे ताकि उस बारे में आपको पता चल सके। तो जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी याददाश्त में कमज़ोरी आ जाती है, जो भी बुज़ुर्ग होने पे कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ बीमारियां उनको घेर लेती हैं। तो उस दौरान आपको भी चाहिए कि जैसे वो बचपन में आपका साथ देते थे, इस टाइम उनको आपके साथ की ज़रूरत है, तो आप उनको साथ दें, अपने बचपन को याद करें। तो वैसे ही आप भी झल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी समझ की बात होती है।
आप एक बार 2 बार उनको बता सकते हैं। वो अगर 2-3 बार एक क्वेश्चन को पूछ रहे हैं तो उसका आंसर दीजिए आप, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। एक आपका ही परिवार है, वो आपका खून है, तो उस तरीके से उनको जोड़ के रखिए। तो इनकी आपको कमी तब खलेगी जब वो चले जाएंगे। तो अभी वो आपके साथ हैं तो इतना नहीं लोगों को लगता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब पता चलता है कि क्या उनकी अहमियत थी अपने आपके जीवन में। तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अभी वो आपके साथ हैं, उसका आनंद लीजिए, उनको टाइम दीजिए। आप ऑफिस में, मुझे भी पता है कि आजकल की लाइफ काफ़ी फास्ट हो गई है, बहुत टाइम कम होता है अपने लिए भी, तो काफ़ी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन फिर भी जब आप ऑफिस से जाते हैं तो कम से कम एक ऐसा टाइम निकालिए, आधा घंटा, या आप 10 मिनट भी अगर उनके साथ बैठ के कुछ उनसे पूछते हैं कि दिन भर कैसा रहा, या आप अपनी कुछ भी बात उनसे शेयर करते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि वो भी समझते हैं कि हाँ, आजकल की लाइफ में इनके पास टाइम नहीं है, फिर भी ये मेरे पास बैठा है, 2-4 बातें अपनी बताई हैं, 2-4 हमारी पूछी हैं। तो उनसे उनके दिमाग में, उनके दिल में काफ़ी सुकून मिलता है उनको इस चीज़ों से। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उससे। धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं पवन बिदूड़ी। हम अपने माँ बाप को मैम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अभी हमारी मम्मी जी हैं, उनका ऑपरेशन हुआ था, उस दौरान भी हमने अपनी मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उनके पैरों की मालिश करना, उनके पट्टी वगैरह करना मैम, और भी मेडिसिन वगैरह का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ जी मैम, अभी एक और ऑपरेशन होना है, तो उसी दौरान हमें अभी उनका और अच्छे से ध्यान रखना है। मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो गवर्नमेंट की ओर से कुछ मिलती हैं आपको? जी मैम, हाँ जी। तो उसका भी आप लेते हैं फ़ायदा कुछ कि गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि वो हम सभी नागरिकों के लिए है? हाँ जी मैम, जी बिल्कुल। तो फ़िलहाल तो मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे माता पिता तो स्वस्थ हैं, पर मैं अपनी नानी के बारे में बताना चाहूँगी कि उनको एक बार उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, आधी बॉडी। तो इलाज से उनकी बॉडी को ठीक करा गया, मतलब डेली तेल की मालिश करना, टाइम टू टाइम दवाइयाँ देना उनको, और मतलब सारी फैसिलिटीज़। अब आपको पता ही है कि पैरालाइज के बाद बॉडी काम ही नहीं करती है, तो उस टाइम पे बच्चों का उनके साथ में रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, आप जिनको अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं और फिर एक टाइम आने पर आप उनको छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आपके इमोशंस, आपके कनेक्शन आप बचपन से लेकर के इतने बड़े हुए, उनको सामने अपने देख करके, और फिर आप अपने मतलब बड़े हो गए और उन्होंने उनको छोड़ दिया, तो ये तो बहुत गलत है। मैं ये कहूँगी कि उनकी सेवा करें, उनको अपने घर में रखें। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये बात तो हुई आम नागरिकों की। हमारे बुजुर्गों के क्या कुछ अनुभव हैं, आइए जानते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है। आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र नांगिया जी, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रदीप गर्ग पराग जी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। थैंक यू साक्षी, थैंक यू वेरी मच साक्षी जी। शैलेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी? अभी रिसेंटली मैंने कंप्लीट कर ली है 67 इयर्स। 67। और आप प्रदीप जी? जी, मेरी उम्र है 68। एक अहम सवाल कि पहले और अब में बड़ा फ़र्क आ जाता है। जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी फील्ड में होते हैं, अपनी जॉब कर रहे होते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा जुड़े होते हैं अपनी फैमिली के साथ, गृहस्थ होते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आफ्टर ये जो सेकंड इनिंग्स की अगर हम बात करें, तो इस सेकंड इनिंग्स में ये कुछ नया क्या है या क्या चैलेंजेस हैं, वो हमारे सभी लिसनर्स से उनको बताएं। देखो, ऐसा है साक्षी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने कोई जॉब नहीं करी, नौकरी नहीं करी जी। मैंने अपना सेल्फ एम्प्लॉयड में मैं एडवोकेट बना। उसमें क्या होता है कि वहाँ जाने का टाइम तो हमारा निश्चित है, लेकिन आने के टाइम में हम काफ़ी कुछ अपने हिसाब से कन्वीनियंटली उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरा मोस्टली जो रूटीन रहा ड्यूरिंग माय एक्टिव लाइफ ऑल्सो, कि मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तक घर आ जाता था जी। उसके बाद फैमिली को भी टाइम देना, घूमने भी जाना, और नेक्स्ट डे केसेस की तैयारी भी करना। अब फ़र्क ये पड़ गया है, आफ्टर से 60, 62 धीरे धीरे हमारी एनर्जीज कुछ कम हो जाती हैं, उतनी भागदौड़ हम नहीं कर पाते, बिकॉज द प्रोफेशन इज़ वेरी डिमांडिंग। रात को स्टडी करनी है और दिन में भागदौड़ करनी है, कोर्ट्स काफ़ी दूर दूर हैं। उस ज़माने में अगर मैं दिल्ली जाता था तो सिर्फ एक 30,000 कोर्ट होती थी, और एक पटियाला हाउस कोर्ट थी, और एक हाई कोर्ट थी जी। अब तो दिल्ली में इटसेल्फ इतनी सारी कोर्ट्स हो गई हैं, जैसे रोहिणी है, पटियाला हाउस है, करकरडूमा है, बहुत सारी कोर्ट्स हो गई हैं, तो इतना अब हमसे नहीं जाया जाता। तो हमने, क्योंकि अपना काम था, तो धीरे धीरे उसको अपने हिसाब से हमने कर्टेल भी कर लिया और एडजस्ट भी कर लिया।
अब हमारे को टाइम थोड़ा और ज़्यादा मिलने लगा जी। तो वो जो टाइम ज़्यादा मिला उसको मेरी फिलॉसफी के हिसाब से, बिकॉज मेरे गुरु ने तो मेरे को ये सिखाया था कि सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। करेक्ट। सेलिब्रेट, नॉट जस्ट लिव, सेलिब्रेट। जी। So till date I have been celebrating my life and I am very happy with my life, with my family, with my friends, with my society, with my social circle. I am very happy. I am contented. जी। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, जितनी मेरी अर्निंग हो रही है, उसी में आई एम कंटेंटेड और मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा से हम लोग जो है लाइफ को पॉजिटिवली और एन्जॉयमेंट के साथ जीते रहे हैं। मैंने जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस की है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में, और 1983 ऑनवर्ड्स, और मैं रिटायर हुआ हूँ 2018 में। तो उसके बाद दिल्ली जाना पड़ता था रोज़ाना, और अब तो काफ़ी समय से फ्री हैं एक तरह से, मतलब आना जाना नहीं पड़ता, तो समय भी की काफ़ी बचत हो जाती है और काफ़ी समय है। तो इस समय को मैंने सोशल सर्विसेज में, साहित्य में, मैं साहित्य से भी, साहित्य लेखन से जुड़ा हुआ हूँ 2000 ऑनवर्ड्स, लगभग 25 साल हो गए। तो वो भी एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और रचनाएं होती रहती हैं। मैं गज़ल भी लिखता हूँ, गीत भी लिखता हूँ, दोहे, हाइकू, माहिए, बहुत सारी विधाएं, और लाइफ को बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में हमने जिया है। शैलेंद्र जी, मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ, बात करें आज जो योजना हम लेकर के आए हैं वो है वयोश्री योजना। आप इस योजना के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, मैंने सुना भी है, अखबार में भी पढ़ा था इसके बारे में, और मेरे मुझसे भी एक वयोवृद्ध साथी, उन्होंने भी जिक्र किया था। तो इसमें हमारे आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनकी इनकम कम है, उनको ये अपने सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार जो है ये कुछ सुविधाएं दे रही है, जैसे छड़ी खरीदनी हो, चश्मा बनवाना हो, वॉकर खरीदना हो। तो इस तरह की कुछ ये सुविधाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। ये प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो योजना है कितनी ज़्यादा लाभदायक हो सकती है और जो हमारे वृद्ध हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी हो सकती है ये योजनाएं, क्योंकि इनमें हियरिंग एड भी दिए जाते हैं, छड़ी वगैरह भी, क्योंकि इस एज तक आते आते घुटने की प्रॉब्लम अक्सर हो ही जाती है सभी को ही। तो छड़ी प्रोवाइड कराना, चश्मे, स्पेक्टिकल्स वगैरह प्रोवाइड कराने, और हियरिंग एड इत्यादि प्रोवाइड कराने, तो एक बहुत अच्छी लाभकारी योजना है। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम बात करें अब यहाँ पर, बहुत ही एक ज़रूरी सवाल जो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि इस एज में आके हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या आप हैं, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे जो अपने हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ रहें, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे काम के तले या फिर और भी परेशानियाँ, या कभी कभी होता है खटास आ जाती है, या फिर बुज़ुर्गों के साथ कोई बैठना ज़्यादा चाहता नहीं है। तो आप जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं तब क्या ख्याल आते हैं? और आप भी अपने घर में जब और बच्चों को देखते हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके साथ का रिलेशन आपका कैसा है, वो ज़रा हमें बताएं। इसमें ये होता है कि मेरा अपना मानना है कि जब हम लोग खुद कमा रहे थे, परिवार को चला रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, पूरी गृहस्थी का बोझ ढो रहे थे, तो हम चाहते थे कि पूरा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, सभी लोग जो हमारे आसपास रहने वाले हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स, वो हमारे हिसाब से चलें। हम जो जो एडजस्टमेंट्स करना चाहें, हमारे टाइम के हिसाब से, हमारे हिसाब से किस रेस्टोरेंट में जाना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कहाँ घूमने जाना है, किस तरह के टॉयज़ खरीद के देने हैं, वो हम खुद डिसाइड करते थे और चाहते थे कि फैमिली हमसे कोऑपरेट करे। नाउ आई वुड लाइक टू ऐड कि अब हम क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आ गए हैं, सीनियर एज में आ गए हैं, अब हमारे बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, बेटा है, बहू है, वो दोनों काम पे जाते हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, वो भी उनको घर पे छोड़ के जाते हैं। तो अगर वो हमसे किसी एडजस्टमेंट की उम्मीद करते हैं तो अब हमें उनके साथ एडजस्टमेंट करनी चाहिए और हैप्पीली करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनके काम में और सहयोग देना चाहिए। और बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो इंडियन, हमारी जो मतलब कल्चर, इंडियन कल्चर है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे संस्कार हैं, मैंने तो ऐसी कोई फैमिली देखी नहीं कि बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट कर दें। होते हैं कुछ एक केसेस, हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कोर्ट में भी आते हैं, लेकिन बहुत कम है। तो उसमें भी जब हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो पता लगता है कि यार झगड़ा ना दोनों तरफ से होता है। कभी बुजुर्ग ने एडजस्ट नहीं किया तो कभी उसकी नई जनरेशन ने एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि नई जनरेशन जब भी आएगी, जब हम नई जनरेशन में आए थे तो हमें अपने पेरेंट्स से एडजस्ट करना पड़ता था, उनको हमसे एडजस्ट, हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो हमसे भी एडजस्ट करें। तो भाई आज जब हम सीनियर हो गए हैं और बच्चे हमसे वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
तो क्यों ना हम उनके साथ एडजस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा कि अगर हम घर में रहेंगे, भाई जो लोग हमें अपना टाइम दे रहे हैं, हमें उनके साथ तो कभी बिगाड़नी नहीं चाहिए। उनके साथ एडजस्ट करके रहो, इकट्ठे बैठो, खाओ पियो, इकट्ठे पूजा करो, प्रेयर्स करो, तो लाइफ अच्छे से कट जाती है। इतना मुश्किल नहीं है। सरकार की स्कीम्स आ रही हैं, आप इनको ज़रूर इनका इस्तेमाल करें, ज़रूर इनका फ़ायदा उठाएं, और इसको करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही नागरिक जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप जो वोट दे रहे हैं उससे सरकार चुन के आ रही है। सरकार आपके वेलफेयर के बारे में सोच रही है, तो भाई इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, कोई किसी का उधार नहीं ले रहे हम। जी सरकार हमें कुछ अगर प्रोवाइड कर रही है, और ऐप्स वगैरह, मेरा मानना तो यह है कि आजकल बहुत सिंप्लीफाई हो गए हैं। एनीबॉडी कैन लर्न इट, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा मैं ये यहीं साथ साथ मैं एक कॉशन भी करना चाहूँगा कि अगर उस पर कोई OTP वगैरह आता है, कोई ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो किसी भी मतलब अननोन के साथ शेयर ना करें। प्रदीप जी, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप कोई कविता, जैसे कि आपने कहा, तो वो आप शेयर करें। कोई कविता हो या कुछ भी आपने अपने लिखा हो, वो हमारे सभी लिसनर्स को, हमारे सारे व्यूअर्स को आप ज़रूर सुनाएं। मिले सरमाया किसी को, मगर इससे पहले सुकून और चैन जरूरी हर एक घर के लिए। तो सरमाया मतलब जर दौलत के पीछे इतने ना भागो, उससे ज़रूरी है हमें चैन और सुकून। मैं भी देखो ज़िंदगी में इतने गीत सुने, इतने गीत गाए, इतने गीत सीखे, इतने गीत रिकॉर्ड किए, लेकिन अब एक गीत जो मतलब ऑलमोस्ट 24/7 मेरे जहन में गूंजता रहता है, और जिसको मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में अमल करूँ उसका मैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। श्रोताओं, ये तो हमने सुनी हमारे बड़े बुजुर्गों की बातचीत, जिन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए हमारे साथ। कार्यक्रम के समापन का वक्त हो चला है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर दीजिएगा, और वृद्धजनों से संबंधित किसी भी काम की जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। जाते जाते आपसे बस इतना ही कहेंगे कि बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के समान होते हैं, जो हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमारे बुजुर्गों का हमारे जीवन में होना ही काफी होता है, क्योंकि उनकी उपस्थिति मात्र से ही हमें बड़ा सुरक्षित महसूस होता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पे नहीं मिलती है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से आपने सुना ये खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।